अभी आ रही है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें मैंने दो डेटाबेस को सेम आप एन्क्रिप्शन जो से वो इनक्रिप्शन किया। वाला ओपन कीजिए, तो जो आपने स्टार्ट किया है मास्टर की क्रिएट करना, सर्टिफिकेट क्रिएट करना, इसमें कोई इशू नहीं है। नहीं, ये सब पास हो गया। हम्म। तो आपका बैकअप हो गया मतलब है। बैकअप आपने कहाँ पे, बैकअप। यहीं पे लिया है दोनों डेटाबेस का? एक तो ये है ट्रेनिंग बैकअप। डीबी का, ट्रेनिंग डीबी का लिया। उसके बाद अगला स्क्रिप्ट क्या है? उसके बाद है। कंट्रोल आर कीजिए, कंट्रोल आर। उसके बाद है ये बैकअप लिया, सर्टिफिकेट का बैकअप लिया। हम्म। फिर डेटाबेस का बैकअप लिया। टेस्ट डेटाबेस तो दिख नहीं रहा है आपका। ये रहा ना, डिलीट कर दिया मैंने अभी। आपको दिखाने के लिए डिलीट कर दिया। ठीक है ठीक है, आप एक काम कीजिए, अब रीस्टोर वाला में जाइए, रीस्टोर कीजिए टेस्ट। हाँ, ये काम विदाउट करेगा। एनी। हाँ देखिए, ये काम क्यों कर रहा है, ताकि आप सेम सर्वर पे वो हाँ। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, की चाहिए, वो इसी सर्वर पे अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा। इसीलिए आप रीस्टोर कर पा रहे हैं। आप ये काम कीजिए, आपके पास दूसरे सीक्वल का इंस्टेंस है, दूसरा सर्वर है? नहीं, दूसरा सर्वर नहीं आ अगर रहा, आप वही मैं दूसरा कह सर्वर है नहीं है, तो आप रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। रहा आप कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे लिस्ट आएगा क्या? आप एक काम कीजिए, इसको ब्राउज कीजिए। एक ये डाटा सर्विस, ओके। एक ही सर्वर है आपके पास। अगर दो हाँ। सीक्वल की सर्विस आप इंस्टॉल करेंगे और दूसरे सर्विस में जब इंस्टॉल रीस्टोर करने जाएंगे, तो वो क्या करेगा? उस समय रीस्टोर नहीं करेगा कि आपका मास्टर की और आपका सर्टिफिकेट वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। अब मैंने अच्छा। कहा कि जिस सर्वर पे लिया उसको तो सर्टिफिकेट मिल ही रहा है सेम लोकेशन पे, जब रीस्टोर करने जाएगा तो उसको तो वहीं पे उसी पाथ, सेम पाथ पे मिल रहा है। और वो सर्टिफिकेट है, तो इस सर्टिफिकेट अगर देखिए क्या होगा, अगर आप जब नया डेमो करेंगे, तो एक नया सर्वर होना चाहिए आपके पास। आपने यहाँ पे बैकअप लिया और उस बैकअप को वहां पे रीस्टोर करने के लिए जाएंगे, तो वो मैं पूछ रीस्टोर। रहा था कि सर्टिफिकेट और जो पास की है, ये ये सर्वर में सेव हो रहा है कि मेरे सिर्फ ड्राइव में सेव हो रहा है? मैं ड्राइव में से डिलीट कर दूं तो फिर मांगेगा कि नहीं? देखिए बेसिकली क्या कि आपका मास्टर डेटाबेस जो होता है ना, मास्टर हेलो। डेटाबेस। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आई थिंक सो। अग्निवा, आवाज आ रही है क्या मेरा? हेलो। आ रही है भैया, आवाज आ रही है। आ रही थी ओके बात। ओके।
हेलो अग्निवेश। हेलो। ओके। हाँ जी भैया। आपको क्या इशू है बताइए, कहाँ पे हैं आप? सर एक आया प्रभात जी का कॉल, उसी पे 2 मिनट के लिए सर। ओके। मैं देख रहा हूँ, पर रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, बस मतलब 2 मिनट में। इंटरनेट में ड्रॉप हो रहा है मेरा, बारिश बहुत तेज हो रही है इसकी वजह से। वही देख रहा हूँ कि आपका बार बार आप पढ़ा जी, डिस्कनेक्ट मैं हो। देख रहा हूँ। पढ़ा कहाँ रहा हूँ मैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। हेलो। हाँ तो जब भी आप नया जो भी इंस्टेंस होगा ना आपका, न्यू इंस्टेंस या न्यू सर्वर, जैसे मान लीजिए हमने कि क्या सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आपने जो बैकअप बनाया और मुझे दे रहे हैं आप, तो मैं आपके तो हाँ सर्वर पे डालूंगा नहीं, मैं अपने हाँ। सर्वर पे डालूंगा या कंपनी के सर्वर पे डालूंगा, दूसरे सर्विस पे डालूंगा और वहां पे ये लेगा नहीं, क्योंकि वो आपका मास्टर की और सर्टिफिकेट वहां पे है ही नहीं। तो वो सर्टिफिकेट मुझे अगर यहाँ पे स्टोर करना रहा, जो मेरे ड्राइव पे मतलब इस पे डेटाबेस पे नहीं है, तो मैं सर्वर पे नहीं है, तो नॉर्मल जो रिस्टोर का स्टेटमेंट होता है वही करना है। हाँ हाँ, रीस्टोर वाला। ऐसा वाला। मैं ये काम करता हूँ आपको रीस्टोर का ये स्टेप अपने क्रिएट। सर्टिफिकेट और पास की का रिस्टोर का स्टेटमेंट क्या है, यही है। एक सेकेंड। देखिए बैकअप, मैं बैकअप तो हमने बैक कर लिया है, लेकिन आप हाँ सर्टिफिकेट को वो नहीं कर सकते हैं हाँ, आप मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, यहाँ हाँ पे हाँ। तो नहीं होगा क्योंकि बताएगा ऑलरेडी है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि रीस्टोर वाला काम नहीं करेगा। ये जो रीस्टोर वाला आप कह रहे हैं ना, हाँ जो आप रीस्टोर सर्टिफिकेट करेंगे तो रीस्टोर सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। रीस्टोर सर्टिफिकेट के जगह पे वहां पे होता है आपका क्रिएट सर्टिफिकेट, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, रिक्रिएट करना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट को। वो भी मैंने किया हुआ था, नहीं क्रिएट तो सर्टिफिकेट विद तो पास आप की जैसा क्रिएट, किया। तो जब भी आप क्रिएट सर्टिफिकेट करेंगे तो आपके तो सिस्टम में पहले ही से सर्टिफिकेट है, तो कैसे क्रिएट हाँ करेंगे? तो पहले आपको हाँ, क्या वो करना नहीं पड़े, चलेगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी नया मशीन होगा उस पे करना पड़ेगा आप ड्रॉप का, आपका वहां पे तो सर्टिफिकेट की मैं ये काम करता हूँ, ये डेमो अपने सर्वर से मैं करता हूँ। उसे क्या ओके। होगा कि आपको डायरेक्टली हम मतलब सर्टिफिकेट क्रिएट करके और उसके बाद कोशिश करेंगे सर्टिफिकेट विद प्राइवेट, ठीक है। आप जब भी ये सर्टिफिकेट, ये काम करता हूँ मैं आपको वो ट्राई करता हूँ, रिक्लेम कर रहा हूँ होस्ट, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसे पता लग जाएगा कोई सर्टिफिकेट आपका है कि नहीं। हमने अच्छा। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बनाया था, क्या नाम था? ओके, ये सर्टिफिकेट इशूअर नेम है एंड
आई थिंक मैंने सर्टिफिकेट ड्रॉप कर दिया था क्या, क्रिएट करके। आई भारत सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट था। रुकिए देख लेते हैं। ये सर्टिफिकेट है नहीं, इट मीन्स कि मैंने मेरे ड्रॉप भी कर सिस्टम दिया। उसको ओपन करता हूँ मैंने। ठीक है, ये मास्टर की है कि नहीं, ये देखता हूँ। नहीं, हमने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, अभी मैं सर्टिफिकेट क्रिएट किया एंड देन आई एम गोइंग टू टेक अ बैकअप। सेम बैकअप मैं देखता हूँ वहाँ पे बैकअप है क्या। मैं एक मिस्टेक जो किया उसको खत्म करता हूँ, कि जो मैंने जॉब क्रिएट किया था ना, मेरे डिस्क को भर रहा होगा। मैं उसको बंद नहीं किया हूँ और डिस्क पूरा भर रहा हाँ होगा। मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं कल जब कभी काम पड़ा था तो मैंने स्टार्ट किया, देखा था बैक फाइल पूरा भर रहा था मेरे लैपटॉप में। तो मैं हाँ, उसको 2-2 मिनट कर। हाँ, तो हमने ये देखना है कि बैकअप फाइल उसको पहले हटा देते हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप ले लेता हूँ। हर 2 मिनट है तो काफी, देख रहे हैं कितने फाइल हो गया। तो ये तो मुझे डिलीट करना है, पहले तो इसको बंद करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एकदम से में जो एजेंट में जाएंगे और एजेंट में उसको फिल्टर करेंगे जो भी आपका है। मैं इसको लिख देता हूँ डेमो HR, क्या कि मुझे बैकअप चाहिए नहीं। ये जॉब बना, इस जॉब को मैं डिसेबल करूंगा, तो दे विल नॉट क्रिएट अ बैकअप फॉर नाउ। तो मैं इस अब फाइल डाटा को लगभग कितना 149 फाइल है, इसको बंद डिलीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका बैकअप क्रिएट नहीं होगा। अब चलते हैं वो वाला काम करते हैं, आपका डेमो। ओके, मैंने तो सर्टिफिकेट हमने क्रिएट कर लिया था, हमें केवल बैकअप लेना है। मैंने बैकअप भी ले लिया। यानी इन फ्यूचर में अगर आपको करना है, आई थिंक वो कॉपी और पेस्ट कर देंगे, काम हो जाएगा। मैंने बैकअप किया है डेमो एचआर को, और फिर इस डेमो एचआर को मेरा टारगेट होगा रीस्टोर करने के लिए। तो मैं दूसरे सर्वर पे जाता हूँ, मेरे पास मल्टीपल सर्वर है। तो मैं SQL 01 पे जाता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं कहूँगा ये काम करो, उस डाटाबेस को रीस्टोर करो। मैं करूँगा रीस्टोर ओनली, जो आपका क्वेरी है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा था वो चलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीस्टोर करूँगा इस बैकअप को तो नहीं होगा, सर्टिफिकेट का इशू आ रहा है। ठीक है, कैनॉट फाइंड अ सर्वर सर्टिफिकेट थॉमस प्रिंट। ठीक है, हाँ तो हाँ। यहाँ पे नहीं होगा, इस पे इसलिए हो गया कि पहले से आपका वो था, सर्टिफिकेट सब कुछ था। और वो डेमो कर लेते हैं कि मैं अगर मैं करता हूँ कि उस बैकअप फाइल को हटा देता हूँ, उसके बाद क्या बैकअप होगा। कट करता हूँ इसको, डेस्कटॉप पे नहीं, मैं G ड्राइव में आता हूँ। बैकअप के अंदर आया, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया इसकी सर्टिफिकेट। अभी मैं बैकअप लूंगा, ये काम करेगा कि नहीं मैं ये चेक करना चाहता हूँ, दिस इज राइट और नो। काम करेगा, वो मेन डिपेंडेंट है कि ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये बना हुआ है उस पे। ठीक है, और एक नहीं, और। मैंने भी मूव करके देखा था दूसरे फोल्डर में, उसके बाद बैक रीस्टोर करने की कोशिश की थी तो भी रीस्टोर हो रहा था। तो आई थिंक यहाँ से सर्वर में से उसको ड्रॉप कर देना पड़ेगा, फिर रीस्टोर नहीं होगा वो। हाँ हाँ, ड्रॉप कर देंगे। यानी फिजिकल वो बैकअप से कोई मतलब नहीं है, मेन बात है वो सर्टिफिकेट मास्टर की आपके सर्वर पे होना चाहिए।
सर्वर पे, हाँ। अब तो चलते अभी आप हैं। ये नए सर्वर पे restore कीजिए ना ये उसको। ये वाला नॉन नेट सर्वर है, तो वही सारे हाँ। स्टेप हमें वंस अगेन हम स्टार्ट करते हैं। ये काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, मास्टर की क्रिएट करते हैं, सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं। ओके, और हमें क्या करना है, रीस्टोर करना है सर्टिफिकेट थॉमस प्रिंट। ओके, ये नहीं हो रहा है, यानी कि ओके, एक काम करते हैं, यानी बैकअप लेना मैंडेटरी है क्या? लेकिन बैकअप सर्टिफिकेट के लेना, और नेक्स्ट स्टेप हम रीस्टोर करने के कहाँ निकलते हैं? नहीं, यानी कि जो हमने ये बैकअप सर्वर लिया। डेमो इतना तो नहीं, नहीं ना, इसके लिए कॉपी करना पड़ेगा, आई थिंक मूव करना पड़ेगा। क्या मूव करना पड़ेगा? ये डेमो एचआर ये सर्वर पे इसका, डायरेक्टली। हाँ हाँ, देखिए उसका अभी उसका एरर नहीं आ रहा, अभी तो पहला स्टेप है कि सर्टिफिकेट का थंब स्क्रिप्ट का फाइन इशू आ रहा अच्छा। है। उसका ये इशू नहीं है बेसिकली। अभी तो मतलब मूव वाला तो स्टेप है, इस जब ये मास्टर की वाला सर्टिफिकेट वाला इशू फिक्स हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप बताएगा कि डेमो एचआर इज ऑलरेडी यूजिंग बाय द अनदर, करना था ना। न्यू, और एक और भी काम कर सकते हैं कि हमने कॉपी किया था, आप देखे होंगे बैकअप ड्राइव पे। ओके, इसको बैकअप वाला जो सीक्वल डेटा है ना, वहीं पे प्लेस कर देता हूँ मैं। सीक्वल हम्म। डेटा में हमने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्लेस किया, इसको राइट कर दिया। पुराना वाला सर्टिफिकेट है जो एक्चुअली जो आपका डेमो एचआर वाला है, ठीक है। हाँ। तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट डालिए, सॉरी, पाथ सर्टिफिकेट्स। ओके, कंप्लीट पाथ चाहिए। प्राइवेट की, ओके सेम। तो ये वाला स्टेप जब आप करेंगे ना, आपका इशू फिक्स हो हाँ। जाएगा कि आपको वो क्रिएट नहीं करना है। और अभी हमें एक और भी स्टेप मिसिंग है, जो हमने क्रिएट किया था ना, जो उसको भी ड्रॉप करना पड़ेगा। और यहाँ पे पासवर्ड चाहिए, आई थिंक इंडिया मैंने डाला था। अब इसको रीस्टोर करने के पहले, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ सर्टिफिकेट बनाया था, आई बार सर्टिफिकेट, ये किया मैंने। अब इसको करने के पहले आप एक काम कीजिए, ड्रॉप, लेकिन मास्टर की क्या क्या है, ड्रॉप सर्टिफिकेट। पहले सर्टिफिकेट को ड्रॉप करना पड़ेगा जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। ओके, उसके बाद ये वाला करके आपको रीस्टोर करना पड़ेगा। हो गया, ये रीस्टोर, ये वाला कमांड आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अगला स्टेप हम्म। हमें रीस्टोर करना पड़ेगा, ये वाला। यानी कि अब इस काम के लिए एक और भी मुझे लग रहा है चैलेंज, अब आपका वो इशू आना चाहिए जो हमने इशू एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपका कमांड मूव। होगा विद मूव। मूव करना था, इसको पहले आप लिस्ट वन ली कर लीजिए फाइल को, जिसे आपको कॉपी और पाथ आपको देना पड़े। फिजिकल लॉजिकल मिल जाएगा। हाँ, रिस्टोर फाइल लिस्ट ओनली, और ये वाला पाथ उठा के मैंने डाल दिया। केवल हम नाम चेंज कर दिए, ठीक है, कि वहां पे कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। नाम ही चेंज करना मेरा टारगेट था। लॉजिकल नेम कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल नेम में हमें चेंज करना पड़ेगा ओनली। ठीक है,
एंड हम लोग यहाँ पे कमा नहीं चाहिए, ओके, एंड ये रीस्टोर करेंगे। ओके, कहीं पे मिस्टेक एक कमा, कॉमा है, एक कमा एक्स्ट्रा है, और ये आपका रीस्टोर हो गया। तो आपको ये पता लग गया, दिस स्टेप टू हेल्प टू रीस्टोर वट एवर बैकअप की। इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट और मास्टर की शेयर करना पड़ेगा along with द क्रेडेंशियल। कि अगर मान लीजिए कि जैसे इंडिया का सर्वर है, मैं अमेरिका रीस्टोर करना है, तो पासवर्ड तो हम शेयर ड्राइव से या गूगल ब्लॉब स्टोरेज से या S3 बकेट से भेज देंगे, बट ये तो चला गया सर्टिफिकेट और की और बैकअप। बट पासवर्ड आप फोन पे आप शेयर करेंगे सिक्योरिटी अधिक करने के लिए। तो कल के डेट में आप वहाँ पे प्लेस करना है फाइल, और उसके बाद रीस्टोर होगा, अदरवाइज ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। एक और भी तो यहाँ पे एक मिसिंग स्टेप है, आपको यहाँ पे मास्टर की क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने मास्टर की ड्रॉप ड्रॉप नहीं किया था, आपको याद होगा, केवल ड्रॉप किया था सर्टिफिकेट, मास्टर की आपका नहीं था। तो बिना मास्टर की के आप सर्टिफिकेट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला स्टेप होगा क्रिएट मास्टर की, सेकेंड स्टेप होगा रीस्टोर और क्रिएट सर्टिफिकेट यूजिंग cert एंड की फाइल्स, ओके। ये आपका स्टेप हो गया। तो यहाँ पे आपका मास्टर की क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये स्टेप है, ये जो हमने ये किया था। तो आपके पास जब पासवर्ड मिल जाएगा तो आप मास्टर की क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टेप है कि बैकअप से आपने किया, उसके बाद आप डायरेक्टली आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो हाँ पहला समझ आ स्टेप गया। आपका मास्टर की, सेकेंड स्टेप है आपका रीस्टोर विद रीस्टोर एंड हेल्पिंग, क्रिएट। restore with the help of this certificate file and key file, and password is mandatory to pass. If you can provide a different password, that will not work. तो आपको बताता हूँ थोड़ा, मैं let me drop this सर्टिफिकेट, सॉरी टेबल कह रहे हैं, सर्टिफिकेट, ओके। और मैं अगर पासवर्ड आपको ना दूं, ये सर्टिफिकेट ड्रॉप हुआ, और मैं यहाँ पे कहूँ कि पासवर्ड आपको नहीं दिया और आप गलती से क्या किया, आपने 678 कर दिया, तो आई थिंक ये रीस्टोर आपका क्रिएट नहीं होगा, पासवर्ड इज इनवैलिड, ओके। तो जब तक आप राइट पासवर्ड नहीं देंगे, इट मींस कि आपका तीनों में से तीन पैरामीटर है, फर्स्ट आपका सर्टिफिकेट है, सेकंड आपका की है, और उसके थर्ड बाद पासवर्ड। आपका ये है पासवर्ड। अगर तीनों करेक्ट नहीं होगा तो आपके सब कुछ मटेरियल रहेगा, लेकिन आप मास्टर की सर्टिफिकेट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और जब सर्टिफिकेट नहीं क्रिएट कर पाएंगे, जब तक आपका डाटाबेस का रीस्टोर नहीं पॉसिबल नहीं हो है। पाएगा। रीस्टोर करने के लिए सेम ही प्रोसेस है, केवल आपके माइंड में याद रखना पड़ेगा कि ये मास्टर की और सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, तभी बनेगा। अगर आपने हो सकता है गलत कोई नया सर्टिफिकेट बना दिया, उसके बावजूद भी ये काम नहीं करेगा। और हमने अभी प्रीवियस, अभी थोड़ा देर पहले हमने क्रिएट किया था और देखे थे कि ये एरर आया था, ठीक है। यानी वही सर्टिफिकेट चाहिए, वही की चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। आई थिंक हमने बहुत टाइम बर्बाद हो गया, कुछ काम हुआ नहीं अभी तक। तो नेक्स्ट में देखता हूँ, एक जॉब क्रिएट करना है बैकअप लेने के लिए। कैसे जॉब क्रिएट करेंगे, हमें लग रहा है कि हमारे पास टाइम है, 5 मिनट हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ठीक पॉइंट है। कवर ये कर रहे कल हैं, ठीक है। कल तो हुआ था आई थिंक बैकअप लेने वाला। नहीं, बैकअप वो तो मेंटेनेंस प्लान क्रिएट किया था। हाँ मेंटेनेंस प्लान लिया था मैंने। आप देखिए ये एक और भी, स्क्रिप्ट की तरह ना। नहीं नहीं नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, हम विजार्ड से ही करेंगे, और फिर आपको स्क्रिप्ट से भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों ओके। स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कभी भी अगर कोई आपको जॉब ऑटोमेटिक चलाना है, तो फर्स्ट आपकी एजेंट की सर्विस चलना चाहिए। तो यहाँ पे जाएंगे services.msc में, और यहाँ पे सिक्वल की एजेंट की सर्विस रन होना चाहिए। तो सिक्वल की एजेंट की सर्विस देखिए, एक होता है सिक्वल की सर्विस, ये दो है, सिक्वल एजेंट की सर्विस दो है, क्योंकि मेरे मशीन में 2 सिक्वल सर्वर इंस्टॉल है। आप एक देख